सर की रैंक है 87। सबसे पहले तो मैं मेरा पूरा नाम बोलना चाहूँगा। मेरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा है। मैं यहाँ आने के लिए 3 सालों से सोच रहा था और हर बार यही सोचता था कि मेरे पिताजी का नाम मैं मेरे पीछे लगाऊं। तो मेरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा है। बात रही कि रील्स आती है कि इस नोट से नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इस बार की कट ऑफ कितनी गई थी प्री की जनरल की 71 गई थी। बाकी फीमेल, ओबीसी, एमपीसी सबकी अलग अलग गई थी। मैं जनरल कैंडिडेट हूँ। मैं मेरी बताता हूँ। मेरे 131 मार्क्स आए आरएस प्री में। 60 मार्क्स का लीप कहाँ से आया? क्या मैंने आरपीएससी की जो सारणी दी गई है वहाँ से किताबें पढ़ी है? 2.5 साल पढ़ाई की है आरएस की, नहीं पढ़ पाया, सॉरी। 131 नंबर ही आए हैं। क्या मैंने कहीं और से कुछ ऐसा ग्रहण किया जो और दूसरे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे? मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स हूँ सर, यूट्यूब पे डाल देना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखते नहीं है कि ऑनलाइन तो पढ़ते नहीं है सर। स्प्रिंग बोर्ड से ही सुना है मैंने, विजय सर क्लास ले रहे थे और कहा था कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने हैं देखना बताना। 10 भी क्लास नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता है। आरएस फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच, जिसमें कोरोना काल की क्लासें डली हुई थी, जहां 1 घंटे तक सर क्लासें लिया करते थे। तब स्प्रिंग बोर्ड को कोई जानता भी नहीं था इतना। दिलीप सर यहाँ 1 घंटे क्लास लेते थे, उसी क्लास को मैं 2 बार देखता था और लिखता था साथ के साथ। आपके जैसे नोट्स लिखाने की सुविधा भी नहीं थी उस वक्त। रही बात राजवीर सर की, तो मैंने राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब से पढ़ी है। अब ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं तैयारी यहाँ करने आया नहीं था, मैं लाया गया हूँ। कॉलेज की जीवन जी रहा था, एकदम से भगवान की इच्छा थी कि नहीं, कुछ करना है। त्रिवेणी नगर दोस्तों लेके आए। B14 में मेरे दोस्त थे, उनका इंटरव्यू भी हुआ है। 955 रैंक भी है। मेरे साथ के स्टूडेंट्स है, वो मुझे लेके आए, कहा कि यूट्यूब पे राजवीर सर की क्लासेस देख लेना। मैंने क्लासेस देख ली। सर क्लास में कविता सुनाते, कहानियां सुनाते, मैं देखता मजे से आराम से। वो कोचिंग जाते, उनका बेच था 1 से 7, मैं 1 से 7 पर राजवीर क्लास की क्लासेस देखता आराम से। मजा आने लगा, पढ़ने लगा। इसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड का कोर्स ज्वाइन किया उत्कर्ष से। नाम बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने में कोर्स खत्म कर दिया सेकंड ग्रेड का, जिसकी अभी कोचिंग चल रही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग तरीके से पढ़ रहा था, आप ही की तरह पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने स्प्रिंग बोर्ड से 27 जुलाई 2023 को 2022 को कोर्स खरीदा और मात्र 8 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दिया है। रैंक मेरी 87th है, मैम की 25th है। हम दोनों में 5 मार्क्स का डिफरेंस है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 1-2 नंबर से एसडीएम से डीवाईएसपी, डीवाईएसपी से तहसीलदार बन सकते हो। सभी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि क्या मैं रात को घूमने जाऊं या नहीं जाऊं। मेरा मन करता नहीं जाऊं। क्या मैं मजे मारूं नहीं मारूं, मेरा मन करता नहीं मारूं। मैं मेरे दोस्तों को भी कहता हूं, पीछे ही बैठे हैं मेरे दोस्त, कि यही जीवन है, इसमें ही मजे करने हैं और इसी में नौकरी लगनी है। 24 साल की उम्र है। 22 जुलाई 2025 को मेरा जन्मदिन था, उसी दिन मेरा इंटरव्यू हुआ और 87 रैंक्स प्राप्त की है। अब मैं मेरा जीवन खुल के जी सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 36 साल की मेरी सेवा होगी। ईश्वर करे इस बार मेंस पास हुआ ही है, मैम की जगह मैं हूँ। बातें कहने को और सुनने को बहुत कुछ है। रिकॉर्डेड बैच का विद्यार्थी आज यहाँ खड़ा है, मैं ही नहीं बहुत सारे खड़े हैं, मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे। तो सर, ऑनलाइन वाले पढ़ते हैं, आगे भी आते हैं। अब बात करें तो अप्रैल 2023, जब वैकेंसी का कोई शोर शराबा भी नहीं था, मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। मैं कोई ऐसे अव्वल दर्जे का विद्यार्थी नहीं हूँ। 11वीं में 77% है, 12वीं में जरूर थोड़े बन गए थे, 94 बन गए थे, परंतु उसी तरीके का विद्यार्थी हूँ। आजकल तो नंबर देते हैं। अप्रैल में मैंने यहाँ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ था। यही मैं सुनने को मिलता है, लाइब्रेरी में भी बोलते हैं कि भैया मेरी तो बैच चल रहा है, क्या मैं आंसर राइटिंग करूँ?
अरे मैंने तो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, यहाँ आया था, पहला पेपर था, सेकंड रैंक थी। कहाँ से आया? मेरे साथ के कुछ विद्यार्थी थे पीसीएम 6 के, उनके साथ में कॉपियाँ भिजवाया करता था कि मैंने ये उत्तर लिखा है, कृपया जाके इसको चेक करवा दीजिएगा। आप में से कोई चेक करवाता नहीं होगा शायद, लिखता ही नहीं होगा तो चेक कहाँ से करवाए? करवाते हो? कितना टाइम हो गया? तो मैम आप यहीं आने वाले हो बस। कॉपी चेक करवाते थे, यहाँ टेस्ट सीरीज देते थे, कुछ टेस्ट सीरीज दी। लास्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था, मेरी पहली रैंक आई थी उसमें, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पापा को बोला कि आज मैं स्प्रिंग बोर्ड में फर्स्ट रैंक लेके आया हूँ। उसके बाद प्री की वैकेंसी आ गई, धड़कनें बढ़ गई कि क्या होगा, क्योंकि जीवन में कभी कोई परीक्षा तो पास की नहीं। या बनने में आया था एलडीसी, मेरी बहन एलडीसी है, मैं भी सोचा नौकरी लग जाऊं और बस वही जीवन है, बढ़िया आराम से सरकारी नौकरी। क्या रखा है, आज शायद डीवाईएसपी या तहसीलदार, दोनों में से एक मुझे प्राप्त होगा। आरएस प्री की जब मैंने तैयारी यहीं स्प्रिंग बोर्ड से टेस्ट सीरीज लगवाई थी, पहली बार एग्ज़ाम दिया तो ऐसा हमारे अंदर खौफ था, आपके अंदर भी होगा अगर आप प्री के एग्ज़ाम दोगे तो, कि इतने सारे लोग हैं, वहाँ तक लाइन लगी है, लोग टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, हम तो कौन हैं, ये तो 6-6 साल 7 साल से पढ़ रहे हैं, हमारा तो नहीं होगा। पास किया है, 30-40 नंबर कट ऑफ से ऊपर रहे थे आरएस प्री में भी। कहाँ से रहे, कुछ अलग किताबें नहीं पढ़ी, यही पढ़ा है। इस बार के आरएस प्री का पेपर क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक पेज का क्वेश्चन आया था, उससे घबराए क्यों? पटवारी का पेपर दिया है, लोग बोलते हैं आरएस का करते हैं तो पटवारी नहीं बनते, 270 नंबर है 300 में से, बिना तैयारी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं होशियार हूँ, नहीं, मेरे दोस्त जानते हैं मैं कितना पढ़ा हूँ। अब संघर्ष की कहानी तो सुनाने लायक हुआ नहीं हूँ, 87वां स्थान है, परंतु कभी लाइब्रेरी में भी सोया करता था। लाइब्रेरी वाले सर जो थे मेरे ओनर, उनके बेड पे रात को सोता था, सुबह उठता था और वहीं पढ़ाई करता था। नहाना धोना तो कभी बताऊँ, बन गया हूँ तो बोलने दो, कोई कमेंट पे लिख देगा कि सर तो बन गए हैं तो बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, नहीं, मैम ने भी यही बोला है। एक दिन की छुट्टी नहीं थी मेरी पढ़ाई के दौरान। दिवाली मैंने कभी नहीं मनाई पिछले 3 सालों में, नहीं मनाई है। आप यूं चौंकते हो, मैम आपने मनाई है? मेरी और भी दूसरे दोस्त है जिनका भी सिलेक्शन हुआ, किसी की 53rd रैंक है, किसी की 200 रैंक है, हमने नहीं मनाई दिवाली, नहीं खेली होली। हाँ, स्प्रिंग बोर्ड में यहाँ जरूर खेलने आया था पिछली बार, 2 घंटे खेल के चला गया था। दिवाली नहीं मनाई, होली नहीं मनाई, लेकिन इस बार की दिवाली मैं ही मनाऊंगा, देख लीजिएगा। आज मैं यहाँ अगर खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे की मेहनत मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है। मैं अगर आपको हवा हवाई बातें कह जाऊं और आप तालियां बजा दो, वाह वाह वाह, आरएस ऐसे नहीं बना जाता। अगर ऐसे ही बना जाता तो आपके 500 के बेच के यही आरएस होते। 16 एसडीएम बनते हैं, 16th रैंक तक जनरल में एसडीएम बनते हैं, ये बात आप अभी से कान में डाल लीजिए। शिवेंद्र सर ने बोला था, मेरे को एकदम झटका लगा, ये क्या है, मैं तो तैयारी करने आया था, 970 980 पोस्ट आती है, 16 एसडीएम नहीं बनाऊँ आज एसडीएम, दुख है, बनूंगा, मेंस पास हूँ, मैम जाएगी, मैम की जगह लूंगा। नीचे भी बोला था मैं, मैम आप तो जा रहे हो, हम पीछे रहे, तो आप देख लीजिए, मैं भी आपके साथ ही वापस अगले में लगूंगा, तो आपको मुझे भी पीछे छोड़ना है, आगे भी बढ़ना है। बढ़िया आ रही है आवाज? तो पहले बोला वो मजा नहीं आया क्या? अब ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, ये तो राजवीर सर जैसी आवाज लग रही है यार। कोई बात नहीं, नवीन जी पढ़ाने का मौका दे देना। अरे सर, एकदम पेपर डिस्कशन क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सभी कॉपीज जो है स्प्रिंग बोर्ड की, जो मैंने टेस्ट पेपर दिए, सब मेरे को वहीं से प्राप्त करनी पड़ती थी, स्टूडियो से, यहाँ से मिलती नहीं थी क्योंकि सारी स्कैन होती थी। शायद मैं इंग्लिश मीडियम से कभी 2nd 3rd रैंक 4th रैंक यहीं तक ही सीमित रहा हूँ। लगभग 70-80 टेस्ट मैंने स्प्रिंग बोर्ड में ही दिए हैं। 4 टेस्ट सीरीज मैंने स्प्रिंग बोर्ड में मेंस की लगाई है। पहले मैंने अप्रैल में लगाई जब कोई वैकेंसी नहीं आई थी, उसके बाद जब प्री पास किया था, प्री पास नहीं किया था, मतलब प्री के पास होने से पहले जब 2 टेस्ट लगते हैं, जब कोई देता नहीं है कि रिजल्ट आएगा तब देंगे, उसी रेस में पीछे छूट जाते हैं। कोई 87 से 187, कोई 87 से 25, एसडीएम से डीवाईएसपी,
यही फर्क है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था बेटा कुछ तो है, मैंने कहा नहीं। दिमाग में फर्स्ट रैंक, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में लाने का था, एसडीएम नहीं फर्स्ट रैंक। अभी मेरी लाइब्रेरी की दीवार पर मैं लिख के आया हूँ, अगली बार फर्स्ट रैंक लाऊंगा। तो आप मेरे साथ कंपटीशन में हो। मैं कुछ अरमान दिल में ही रह जाते हैं, तो उन्हें दिल में क्यों रखा जाए। इसी तैयारी में आगे बढ़े, मेंस की प्रिपरेशन की, मेंस में भी अच्छी रैंक लाई। एक बार 13,000 कुछ लोगों में पेपर था प्री का, मेरी रैंक आई थी फिफ्थ आरएस प्री में। जब किसी चीज का पेपर था, उसके बाद मेरी रैंक यही स्टेबल हो गई, नहीं नीचे किसकी। मेरे को डर लगता था कि यार ये रैंक नीचे गिर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे कि यार रह गया। अब तो नहीं चाहिए वो चीज, पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ूंगा, कौन आएगा ऊपर। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, यहाँ तक पहुंच गया हूँ। मेरा यहाँ आने का कोई विचार नहीं था, नवीन जी रास्ते में मिल गए, बोला चलो क्लास में, चलो चलो आ गए। पर मनोभावना यही है कि मेहनत अगर रुक गई ना तो खाली हाथ चले जाओगे। और मैं नहीं चाहता कोई खाली हाथ जाए, क्योंकि अगर मेरे साथ के दोस्त खाली हाथ जाते हैं तो मुझे उतना ही दुख होता है। आप बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, कुछ के पास इतना भी संसाधन नहीं है कि पूरे पैसे एक साथ जमा करा सके। मेरे दोस्त है, मैंने उन्हें कहा है मेरी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी मैं करूंगा। इसी स्प्रिंग बोर्ड में पढ़े हैं पीसीएम 3 बैच के बहुत सारे विद्यार्थी, पीसीएम 6 के विद्यार्थी, B14 के विद्यार्थी, उनके साथ ही रहा हूं, देखा है। मैं सोचता था कि मेरे पास तो संसाधन है, इतने नहीं है, अब हो जाएंगे, पर है। तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं, ना आर्थिक कमी, ना कोई और कमी। अगर मुझे ऐसे दोस्त मिल गए हैं, जब मेरे कुछ भी कार्य स्वयं के तौर पर नहीं सोचना पड़ा कि क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ मेरे जगह पे मिल जाता। अगर मैं आज आरएस हूं तो मेरे भाई हरिओम गुजर की वजह से हूं, वो पीछे ही बैठा है। यहाँ मैं आपके साथ जो पढ़ते हैं उनकी भूमिका समझाना चाह रहा हूँ। जो आप यहाँ दोस्ती करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। 7 लोगों ने अभी इंटरव्यू दिया है, मेरे साथ के हैं, सबने एक ही साथ पढ़ाई की है। 3 हम एक ही यूं यूं यूं, तीनों लाइब्रेरी की बेंचे हैं, तीनों ने इंटरव्यू दिया है, तीनों पास है। कैसे पास है? क्या करते थे? पढ़ लिया, खाना खाने बैठे हैं, आज क्या पढ़ा पूरा सुना देते थे। मुझे अभी दिलीप सर की एक बात याद आई, एक थी कि आप ड्रिंक स्टडी, ईट स्टडी, इस तरीके से कुछ कहते हैं दिलीप सर। चलो भूल गए, वर्क स्टडी। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि आप जो पढ़ रहे हो ना, उसे जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब याद करने की कोशिश करो कि मैंने क्या पढ़ा, उस पेज पे क्या लिखा था। अगर यदि याद नहीं आता तो उसे वापस देखो। कर्मवीर सर ने भी अभी 15th रैंक थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी। आरएस 2016 की रैंक थी, राजेंद्र सर जो यहाँ हिंदी पढ़ाया करते थे, उन्होंने भी यही बात बोली, मैंने भी यही बात अपनाई है, आपके सामने खड़ा हूँ। एक्टिव रिकॉलिंग, सभी चीजें अपनानी पड़ती है, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, जब मन नहीं करेगा तब भी पढ़ना पड़ेगा, जब चीजें फेंकनी पड़ेगी तब भी पढ़ना पड़ेगा। मैं भगवान के पास जाकर और बैठ जाता कि मेरे अंदर शक्ति दो, मुझे और पढ़ना है, ऐसे लोग आगे निकल रहे हैं, निकल गए। कुछ कमी रह गई होगी। मैम ने एक बात ऑडियो बुक की कही, मैं सुबह 8 बजे मेरे पोहे खाने का समय फिक्स था, तब मैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सबको खुद की आवाज में रिकॉर्ड करता और ईयरफोन्स लगाता, पोहे खाता जाता और पढ़ता जाता। पर्यायवाची याद हो गए। जो राघव प्रकाश के इतने मोटे आपको पर्यायवाची दिखते हैं कि एक के ही 10-10 पर्यायवाची है, वो याद हो गए। कैसे याद हुए? सुबह भी वही सुन रहा हूँ, शाम को वही सुन रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ तो वही सुन रहा हूँ, रोड पे चल रहा हूँ तो सुन रहा हूँ, अगर बस में जा रहे हो तो सुनो। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हेलो। हाँ, सॉरी कट करने के लिए, बट क्योंकि सर हिंदी की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस होती है ना, तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश से परहेज करते हैं और इंग्लिश वाले हिंदी से परहेज करते हैं। मैं जब यहाँ क्लासेस लेती थी तो मेरे को इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं नोट्स जो है वो हिंदी में भी, अगर कोई टीचर यहाँ पे इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा है ना, तो भी मैं खुद ट्रांसलेट कर लेती थी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी परहेज नहीं किया। एंड आई यूज टू सी पीपल अराउंड मी कि सर हिंदी में बोलो, सर इंग्लिश में बोलो। यार दोनों चीजें आनी जरूरी है। कौन सा ऑफिसर तुम्हें इंप्रेसिव लगेगा जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोल पा रहा है या दोनों लैंग्वेज बोल पा रहा है? तो परहेज नहीं करना है, हिंदी वालों को इंग्लिश से नहीं करना है, इंग्लिश वालों को हिंदी से नहीं करना है। और यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस हो रही है, उसका पूरा फायदा उठाओ। अगर तुमने पबैड, लॉ और पॉलिटी यानी पेपर 3 वाली क्लासेस जो यहाँ बाइलिंगुअल होती है उनको ध्यान लगा के कर लिया ना, तो जो प्रशासनिक शब्दावली आती है वो नंबर तुम्हारे सिक्योर है, तुम्हें अलग से नहीं करने पड़ेंगे। वो पारिभाषिक शब्दावली, सॉरी यार, हाँ, तो वो तुम सिक्योर है, तुम्हें अलग से नहीं करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। उस टाइम में ना आंख नहीं चढ़ाना है कि हिंदी में नहीं बोला सर, इंग्लिश में नहीं बोला। या मैं देखती थी मेरे साथ वाले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे, वो ऐसे करते थे कि इंग्लिश वाले नोट्स नहीं दिए। तो नहीं दिए तो थोड़ी मेहनत कर लो यार, करनी है ना पेपर 4 में मेहनत, तो मेहनत से जी नहीं चुराना है। बाकी आप कंटिन्यू। मैं तो कंटिन्यू कर लूंगा यार, ये ऑनलाइन हो जाएगी। चलो, कुछ मन बता रहे हो तो वो बता। नहीं सर, करा ऐसा देता कुछ हूँ। नहीं है, नहीं सर, बाद में। म्यूट करा देता हूँ, मत- नहीं। चलो वापस मेंस की तैयारी की तरफ आते हैं। 27 जनवरी 28 जनवरी के आसपास कुछ पेपर होना था 2024 में। आरयू पे लोगों का जमावड़ा था। पेपर पोस्टपोन इस बार तो नहीं हुआ, पिछली बार हो गया। शायद इसी वजह से हम थोड़ा और आगे आ गए। इसका फायदा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को होता है। 2018 में भी हुआ, 2021 में नहीं हुआ क्योंकि एक महीना ही पोस्टपोन हुआ। 2023 वाला पोस्टपोन हुआ, तो आप देख लीजिएगा 70% फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। मेरे साथ वाले बहुतों को जानता हूँ, सभी फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं। यदि और इस बार आरपीएससी नहीं करेगी तो आपको क्या करना है? पहले ही तैयारी करनी है। मुझे हिंदी याद है, क्या आपको याद है? मैं बैठूंगा आपके पेपर में। मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। मेंस का पोस्टपोन हुआ, रात को मैं बैठा, मेरे दोस्त का फोन आया था कि वो दूसरी तैयारी कर रहा था, यहाँ आया, प्री पास हो गया, स्प्रिंग बोर्ड से ही तैयारी की। उसने कहा कि इस बार अगर जनवरी में होता तो मेरा नहीं होता, पर अब 6 महीने का टाइम मिल गया है तो मैं पक्का करूंगा। मैंने सोचा यार 6 महीने में ये नोट्स याद कर लेगा। मैंने भी तो नोट्स याद किए हैं, इसमें मेरे फर्क क्या रह गया? ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि कुछ दूसरी किताब बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, यहीं की बता रहा हूँ। यहाँ रिवीजन क्लासेस भी चलती थी, ईश्वर सर लेते थे क्लासेस, तो वो एथिक्स में एग्जाम्पल्स बताते थे। हालांकि मैंने कहीं और से भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको भी लेने चाहिए, और लोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मैम ने भी लिए, बोल देगी। रही बात पेपर 4 की, पेपर 4 के लिए अलग से इस बार भी टेस्ट दिए मैंने, और पिछली बार भी दिए थे, और आगे भी क्या पता। 6 महीने एक्स्ट्रा मिले तो मेरे में और उस दोस्त में मैं क्या अंतर कर सकता हूँ कि मैं 87th लाऊं और वो थोड़ा सा पीछे रह जाए? पीछे तो रखना ही पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस ला सकता हूं कि मैं थोड़ा आगे पुश कर लूं? क्या ला सकते हो आप, बताओ। मैम मैं आपको बताता हूं, एथिक्स में मेरी 600 के आसपास रैंक आया करती थी। सिर्फ एक वो पेपर था जहां मेरी 600 रैंक आया करती थी। सेकंड चीज, हिंदी मेरी वीक है, इंग्लिश भी कोई ऐसी माशाल्लाह नहीं है, परंतु हिंदी ज्यादा ही वीक थी। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक दिन में लगातार लिखता था बस। एथिक्स की बात आई तो भगवत गीता सिलेबस में लिखी हुई है, क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन मैंने उसके श्लोक याद कर लिए। श्लोक कहाँ लिखूंगा? कौन सा स्टेंजा में है? कर्म योग कौन से चैप्टर में है? गीता में कितने चैप्टर है पता है? पढ़ ली एथिक्स? कर्म योग कौन से चैप्टर में है? 6 में? वापस देख लेना, तीसरे में।
भक्ति योग कहाँ है, ज्ञान योग कहाँ है? ये योग के सिलेबस में भी तो है। तो ये गीता से आए हैं या कहाँ से आए हैं? थोड़ा तो खोदना पड़ेगा। अब अगर चम्मच से ही सब खिला देंगे तो सभी आरएस बन जाओगे, फिर हम जैसे को आना पड़ेगा कुछ फर्क डालने के लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, और मैं कह रहा हूँ पढ़ना पड़ता है, पर इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। जब 208 कट ऑफ जा रही है, 262 कट ऑफ जा रही है, तो 310 या 320 में एसडीएम बनोगे, और 305 ऐसे कुछ में आप मेरे जगह जाओगे। पास मैं कह रहा हूं, मेरे सभी दोस्त अगले मेंस में भी पास होंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। क्यों है? एक बार मेहनत करनी होती है, फिर बस वाह ठीक है कर दिया, हो गया, सब पास हो गए, हम पता ही नहीं पड़ा कैसे हो गए। पढ़े थे, मेंस के पोस्टपोन में भी फंसे थे, ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ था कि क्या पता अब तो हो गई, अगले साल वापस टाइम मिलेगा, बाद में पढ़ लेंगे, पर पढ़ते रहे थे। कोई आप में से 12, 13, 14 घंटों से घबराता है क्या? नहीं नहीं घबराते हैं। मैम माइक चल रहा है। घबराता है क्या? मैम स्मार्ट स्टडी करती होगी, मैं तो भाई अपने रगड़ रगड़ के ही पढ़ा हूँ, अपने को नहीं आती। मैं तो बोलता हूँ कि जिस कॉलेज में मैं गया हूँ, अपवर्ड मूवमेंट से गया हूँ, मतलब मैं वो कॉलेज भी डिजर्व नहीं करता था। बीएससी बीएड कोर्स की कह रहा हूँ, मेरे साथ के सभी स्टूडेंट है, अगर अपवर्ड मूवमेंट से गया हूँ तो मैं आपकी जैसे ही विद्यार्थी हूँ, जो वो कॉलेज भी डिजर्व नहीं करता था कि मुझे वापस उसके लिए अप्लाई करना पड़ा, और आज मैं यहाँ हूँ, तो रगड़ रगड़ के पढ़ा हूँ मैं तो। आप भी रगड़ रगड़ के पढ़ लोगे, इनके जैसा दिमाग होगा तो पहले स्थान पर जाओगे, मेरे जैसा होगा 87 पे रुकोगे, फिर वापस रगड़ोगे तो ये तो आगे बढ़ेंगे, फिर अपना ही नंबर है। बात आई मेंस की, आगे बढ़ गया, क्या क्या करना है मैं आपको अभी से बता रहा हूं। इकोनॉमी बजट से आई है इस बार, पिछली बार सर्वे से आई है, और ये बात आपको कोई कहे ना कहे मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे जो रो आता है उसके डब्बे से क्वेश्चन पेपर आते हैं, डब्बे डब्बे पढ़ लो, नंबर आ जाएगा। पता नहीं इस पूरी पूरी सब जगह, जयपुर हो, कहीं कोचिंग हो, कहीं की भी हो, वो डब्बे को पता नहीं स्कीम में डाल देते। पिछली बार सर लक्की थे बच्चे, मैं नहीं, मैं तो पढ़ के गया था कि सारी स्कीम्स आ गई थी पिछली बार, सारी की सारी योजनाएं आ गई थी। 10 नंबर के सवाल नहीं आए थे, किसी कोचिंग से नहीं आए थे, मेरे से आए थे। यूएनएफसीसी की रिपोर्ट जिसमें 6 पॉइंट लिखने थे, मैं आपने लिखे थे? नहीं लिखे थे, मैंने लिखे थे, फिर भी यहाँ रह गया। एडिंग टू हिज पॉइंट कि बजट और सर्वे पढ़ना, बजट और सर्वे ना, बिल्कुल मैम। हाँ, तो बजट और सर्वे अब आप वेट करेंगे कि विजय सर पढ़ाएंगे आपको, तो ये तो गलत है। वो आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे, वो आपको इकोनॉमी जितना बजट और सर्वे समझने के लिए आनी चाहिए उतनी पढ़ाएंगे। आपको मेहनत करनी है और उसमें से चीजें निकालनी है अपने लिए सिलेबस के हिसाब से। ये एग्रीकल्चर चैप्टर है, इसके कितने सब पॉइंट्स है, प्रोडक्टिविटी या होगा, देखा होगा अलाइड सेक्टर्स, ऐसे करके आगे कितने लिख रखे हैं। तो आपको निकालना है बजट और सर्वे से कि क्या तो इससे रेलेवेंट स्कीम्स है, क्या इससे रेलेवेंट डेटा है। लिखना एक ही पेज है ज्यादा से ज्यादा, और उतना ही सामान निकालना है हमें, और उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती अगर आपने यहाँ पे बेसिक्स पढ़ लिए तो। अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स भी होते हैं, कोई ग्राफ बना के आए, मैं बना के आता था, यहाँ बनाता था, वहां भी कुछ अवसर मिले तो बना दिया, पॉपुलेशन वाले में ग्राफ बना दिया। कोरोना का डिप आया था ग्राफ्स में प्रोडक्टिविटी के, तो ऐसे दिखाया जाएगा वो क्या है, कौन सा डिप है। मैम आप तो 25th रैंक को पता ही है। वो पढ़ना पड़ेगा जी सर। हाँ सर, वो अलग अलग शेप है, पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे। अलग अलग प्रकार के डिप आए, उनको अगर आप बना दोगे तो अगला आदमी देखेगा यार 2000 कॉपीज चेक हुई है, इसने थोड़ा सा ग्राफ बना दिया, आधा नंबर दे देते हैं, आधा नंबर तो आगे बढ़े। मैप की सब बोलते हैं, ज्योग्राफी में मैप बना लो, यहाँ मैप बना लो, वहां मैप बना लो, इकोनॉमी का कोई नहीं बोलता। मैं बेसिकली बोलता हूँ पेपर 1 मेरा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी की वजह से, मैं इकोनॉमी में स्कोर करता हूँ और आगे भी करूंगा, क्योंकि मुझे नब्ज पकड़ में आ गई है। मैं यहाँ इकोनॉमी का ही बोलने आया हूँ, क्योंकि आप सोचते हो कि विजय सर सब पढ़ा देंगे, वो बेसिक्स पढ़ाएंगे ताकि आप आगे पढ़ सको। इकोनॉमी मुझे एज दे गई, मैं कहूंगा। रही बात एथिक्स की, एथिक्स में जितना लिखोगे उतना। कौन है आईएएस जेके सोनी सर, उन्होंने चरण पादुका अभियान चला दिया,
लिख दिया ना, क्या दिखाई इससे? एम्पैथी दिखाई। किसके लिए चलाया? पोमा टूडू मैम कौन है जिन्होंने ये कर दिया? एसटीज के लिए कौन से कलेक्टर ने, कौन से एसडीएम ने क्या कर दिया? ये तो आप ही पता करोगे। अब सब कुछ लिखा देंगे तो सभी लिखाएंगे कि जेके सोनी सर ने चरण पादुका अभियान चलाया, तो पहले से लेकर 1000वीं तक जेके सोनी, अगला देखेगा ये तो सब रटत होते हैं, खत्म। ये इसलिए नहीं कराते कोचिंग वाले। लिखा दोगे तो आप तो वही लिखाओगे। कोचिंग में यहाँ टेस्ट में नंबर मिल जाएंगे, आगे नहीं मिलेंगे। कुछ तो अलग करना पड़ेगा, मेंस में करना पड़ेगा। प्री के तो 131 नंबर खाली खाली बता रहा हूँ, ये पढ़ जाओ। अगर मेरे पास तो मैथ्स थी, जो नॉन मैथ्स के है वो भी देख लो, 131 से 10 नंबर कम कर लो, 121 तो आए, 50 नंबर तो फिर भी आगे हो। मुझे मेरे कई साथियों ने बोला था प्री के पेपर के बाद कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मैंने तो बोल दिया धड़ल्ले से 115। अगला आदमी कह रहा है 115 कहाँ से चल जाएगी? बोला क्या था, पिछली बार जैसा ही तो था, मुझे कुछ अलग लगा ही नहीं। क्या आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने के और उसमें से आंसर ढूंढने की आदत नहीं है? नहीं है तो डाल लीजिए, है तो यहाँ के पेपर दीजिए। मैं तो यहाँ के पेपर देख के यहाँ कर देते ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ। अब मैं नहीं पढ़ा, 2-4 बार नंबर कट गए, रैंक आ गई नीचे, रात भर हुआ दुख, अगली बार तो पढ़ूंगा। तो वैसे ही वहां है, कहीं 65 की जगह कुछ कर दिया, 62 कर दिया। इतनी ही गलती थी उस एक पेज के सवाल में, शायद अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो। उसको गोला मारो, जितना भी था, कुछ भी था, बस इतनी सी ही गलती थी उसमें। एक बार पढ़ा, निकाल लिया, खत्म। और अगर कोई कहे कि प्री का पेपर लेंदी आता है, मैं कह रहा हूं एक बार जो आदमी प्री पास कर लेता है वो हमेशा प्री पास करता ही जाता है जब तक वो संन्यास नहीं लेता। और यही बात मेंस के लिए भी लागू होती है। अगर आपने पढ़ाई की है तो। मैम एक बार तो पास करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ लोग कर लेते हैं पास थोड़ा बहुत पढ़ के भी, लेकिन वो फिर बिल्कुल कट ऑफ के थोड़ा सा ऊपर रह जाते हैं। इतना नहीं, लीड वाली पढ़ाई कि लीड मिल जाए अच्छी खासी। तो कुछ तो आपको खुद को लाना पड़ेगा। मैंने भी देखे वीडियोस की आर्यू की किताबें पढ़नी पड़ेगी, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ कारण है, मेरे में इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं। हालांकि मैंने, बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की पढ़ी थी मैं, काम नहीं आई वो मेरे कुछ भी। इस बार काम आई थी पिछली बार की पढ़ी हुई। मैं आपको सवाल बताता हूँ, पिछली बार के पढ़े हुए कहाँ का काम आए? बिहेवियर में, जहां हर बार लाइन टू लाइन आती है नोट्स की। क्यों? क्योंकि 11th और 12th की एनसीईआरटी से बने हुए नोट्स है, वहीं से पेपर आ रहा था, इस बार नहीं आया। इसलिए बिहेवियर में इस बार स्कोर कम रहा, 262 से 208 के पीछे का कारण यही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड से अलग चले गए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 40-45 मार्क्स लोग मानते हैं कि 65 में से 45-40 नंबर आएंगे। विवेक गुजर सर कुछ 40 से अबाउ नंबर थे, काजल मीणा मैम उनके भी अच्छे नंबर थे, वहीं से एज ले जाते हैं और वो नोट से आता है हु बहू। इस बार नहीं आया है, कट ऑफ कम इसलिए गई है हवा बनाने से कि मार्किंग वहां खत्म कर दिया है। जहां 45 नंबर आ सकते थे वहां 15-20 नंबर हो गए। बिहेवियर में तो पूरा। और अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के लिए अगर आप कॉमर्स जैसे सवाल पूछोगे तो मुझसे तो नहीं होंगे। हालांकि कुछ और चीजें की जा सकती थी, वो मैंने की है। उम्मीद है कि यहाँ बैठा हूँगा। बातें बहुत है पर ठीक है, समय की भी कमी होगी सर। टाइम है, मैं तो बोलता रहूंगा। ठीक है, एक बात आखिरी में आपसे करना चाहूंगा, मेहनत करोगे तो यहाँ क्या, यहाँ आओगे, नहीं करोगे तो अगला कोई बैच बनेगा, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, कमाई होती रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। फिर मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन बैच का विद्यार्थी हूँ, ऑनलाइन से पढ़ा है, कक्षाओं को रोक रोक के पढ़ा है, कक्षाओं को रोक रोक के लिखा है। दिलीप सर पढ़ाया करते थे, राजवीर सर पढ़ाया करते थे। मैं तो टीचर के नाम बताऊंगा, आपने तो सुना भी नहीं होगा। इंग्लिश वाली मैम अलग थी उस टाइम, उनसे पढ़ा था मैंने। वो इंग्लिश वाली मैम मैंने तो देखा भी नहीं अब। जब पूजा यादव मैम जो भी आरटीएस है, वो नहीं बनी थी, उससे पहले की क्लासेस है कुछ। हाँ, 1 वर्ड लिखवाती थी शुरू में आके। आपने भी किया सर? थोड़ी सी मेहनत कर लेते। और मैंने, मेरे को याद नहीं हुए, उनके आए भी नहीं थे। दुख इस बात का ही है, वो नहीं आया था, कुछ और आ गया था, पर सही हो गया था। वही किताबें हैं इंग्लिश के लिए, सब जानते हैं, हिंदी के लिए सब जानते हैं। एसआई भी दोगे आप ही लोग, एसआई के लिए भी वही चीज़ें हैं।
वही लोग आगे आएंगे, वही लोग 200 में से कई हिंदी के पेपर में 190 प्लस लाएंगे। मैं तो एसआई की टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट हूँ सर, एसआई टेस्ट सीरीज देने आता हूँ। 180 नंबर आ रहे हैं, रैंक आ रही है 100, इंग्लिश मीडियम से हूँ। मैं देखता हूँ ये क्या हो रहा है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो एसआई की? अरे आपकी वजह से ही पीछे रह रहा हूँ, मेरे को दुख होता है कि ये 100वीं रैंक क्यों आ रही है यार। मैं तो 180 नंबर लाया हूँ, और कितने लाऊं? 100वीं रैंक आ रही है, शायद इसी कमरे में लगता है मेरा पीछे ही पीछे। वही रैंक आती है तो मुझे दुख होता है। हिंदी सुधार रहा हूँ, अब शायद जरूरत ना पड़े एसआई की। आप लोग लगिए, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए। बाकी मजे मस्ती तो आगे हम करेंगे, आप पढ़िए ताकि आप भी कर सके। क्या हो गया? हाँ, पहली बार मैं आपको बैठ के इतना, किसी टॉपर को अगर सुना हो ना तो मैंने आज आपको सुना है और पूरा दिल से सुना है। और ये मुझे आने से पहले बोल रहे थे कि मैम मैं आपसे ज्यादा सोशली ऑकवर्ड हूँ। नहीं, आप तो मैम वो कॉलेज में थोड़े से आगे थे, बोलना तो पड़ता ही है। कॉलेज में आए हैं, मेरे पिताजी ने एक बार कहा था बीएससी में कौन पढ़ता है, मैंने भी वही सुना, बीएससी में कौन पढ़ता है, नहीं पढ़ा। तो सामने हूँ आपके, बीएससी में नहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ा हूँ। साइंस से हूँ, साइंस वाले पास होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले पास होते हैं, सब भ्रांतियां है। हिंदी मीडियम वाले हैं, मेरे से आगे हैं, मेरे से पीछे है, सब पास होते हैं, बराबर पास होते हैं। टॉपर हिंदी मीडियम के हमारे, है ना? बिल्कुल, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, कर लीजिएगा, चलती रहेगी गाड़ी। आएंगे सर, बुलाएंगे तो आएंगे, यही है। बिल्कुल सर, इस चीज का तो हम इंतजार करते हैं। मैं तो इनको भी कहता हूँ तुम में से कौन मौका दे, मुझे उस दिन गर्व होगा कि मैं स्टेज पे आप लोगों को लेके आऊँ, माड़ाओं का थैला और इस तरह से फूल वूल सब मेरे साथ हो, मुझे गर्व होगा। मैं तो कभी मौका देंगे आपके बैच में। मैं तो इधर कभी बैठा नहीं, पर यूट्यूब पे जरूर देखा था शुरू शुरू में, मजा आता था देखने में। कोई संघर्ष की कहानी सुनाता था वो, आरपीएस से कृष्ण सर, कृष्ण जो भी नाम है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे काफी इंस्पायर्ड हुआ। संघर्ष सबके जीवन में रहेगा, पारिवारिक रहेगा, आर्थिक रहेगा, हर प्रकार का रहेगा। अगर उससे लड़ लिए, उसी को अपनी ताकत बना ली, तो आप आगे आओगे। उस पे रोते रहे कि मेरे घर में ये हो गया है, मेरी माताजी को ये हो गया है, आज मैं बीमार हूं। मैं आपको फिर बता दूं सर, एक छोटी सी बात और है। प्री के टाइम मैं बीमार हो गया था, बीमारी का नाम बताऊं? कुछ नहीं था, छोड़ो बीमारी का नाम। 15 दिन हॉस्पिटल में रहा था। मेरे पिताजी के पास फोटो है, तब यहाँ ड्रिप चढ़ रही थी और मैं इस तरह से पढ़ रहा था। दूसरी ये है कि मैं भगवान के सामने रो रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम स्प्रिंग बोर्ड का टॉपर था, सही में टॉपर था, और मुझे दुख था कि शायद मैं आरएस प्री भी पास ना कर पाऊं, क्योंकि सितंबर से मैं बीमार हुआ, 15 सितंबर तक मैं बीमार रहा, बहुत बुरी तरीके से बीमार रहा, पूरी तरीके से हॉस्पिटलाइज रहा, डिप्रेशन में जा चुका था। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही ख्वाब आते थे कि ये बस चल रही है, बस गिरी, मर गया। मैं बाइक पे चल रहा हूँ, पेपर देने जाऊंगा, टकरा जाएगी। पर पहले की मेहनत थी, काम आई, 30-35 नंबर उसमें भी आगे था। दूसरी बात सुनो, उसके बाद वापस मैं बीमार हुआ। मैं यहाँ पेपर देने बैठा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था, मुझे याद है। मेरी पूरी जो रीढ़ की हड्डी के पास वाली जो मसल थी वो फट चुकी थी। क्यों फटी? सीटिंग की वजह से, और कमजोरी आ चुकी थी, क्योंकि मैं 15 दिन बुखार में था और मुझे यहाँ पेपर देना था। क्यों? मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ बीमार हो सकता हूँ, तो मैं क्या पेपर मेंस का लिख रहा हूँ तो बीमार नहीं हो सकता? और ये टेस्ट सीरीज किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। फट गई, फिर घर जाना पड़ गया। चल जाता तो नहीं फटती। पर ये बात है मई 2024 की, मेंस के 2 महीने पहले की। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2022 में। फिर बीमार हुआ, हालांकि इनमें एक भी दिन मेरी छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है मतलब आप यूं नहीं कहे कि 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया। सर ने एक बार बोला था मेरे विद्यार्थी को साथ में जो मैं पढ़ते हैं कि बेटा 10-15 मिनट ही पढ़ लिया करो, लेकिन रोज पढ़ा करो। नहीं, 10-15 मिनट ही मत पढ़ो, या तो मजे ही करो या पढ़ो, बीच का रास्ता कुछ नहीं होता। मैम अगर बीच का रास्ता अपनाती, मैं बीच का रास्ता अपनाता, तो शायद मेंस पास हो जाता, इंटरव्यू रह जाता, या मेंस भी पास नहीं होता, या प्री भी पास नहीं होता। मैं थोड़े मजे भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ाई भी कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर बीमार हुआ, डेंगू हुआ, गोलियां खा लेता था 2-2 एक साथ। रोड ऐसा दिखता था, ऐसे पर जुनून था। मेरी बहन को मैंने कहा था
ये सभी समस्याएं हल होगी, मुझे समय दे दे, मैं बन के आऊंगा, बन के जा रहा हूँ। कल घर जाऊंगा, मेरी बहन ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेगी। एक और बात, सरस्वती जबान पर विराजमान होती है, मैम ने कहा, मैं कहता हूं मेरे उस समय जबान पर विराजमान थी। बात है जनवरी 2022 की, मैं क्रोनोलॉजिकल वे में कह रहा हूं, आप ऐसे ना समझिए, सही कह रहा हूं। जनवरी 2022 की बात थी, मेरे साथी गण थे अनुज कुमार पंड्या और लक्ष्य भारद्वाज, B14 में ही तैयारी करते थे। मैं ऐसे ही बैठा था, रात का 3 बज रहे थे, मैं ऐसे बैठा था, यार ये कॉलेज वाले मेरे को क्या बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही है, मतलब शब्द तो यूज़ नहीं करूँगा, पर मैं यार ऐसे तो नहीं हूँ। मैंने ऐसे ही बोल दिया मजे मजे में कि आज के 4 साल बाद नवनीत मुकेश कुमार शर्मा यदि कहीं जाएगा तो उसको लोग देखेंगे कि नवनीत मुकेश कुमार शर्मा आ रहा है। जनवरी 2022 जनवरी 2026 होगी, मैं वैसे जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे नवनीत मुकेश कुमार शर्मा आ रहा है। ये कहानियां तो बहुत है, समय कम है, बीमारी चलती रहेगी, मैं बीमार हुआ हूँ, हर बार बीमार हुआ, पेपर के पहले। मेरी मम्मी कहती है तू पेपर के पहले क्यों बीमार होता है, क्या कारण है ऐसा? RS मेंस के पहले मैं 2 रात तक लगातार नहीं सोया, आज भी नहीं सोया हूँ, लगातार नहीं सोया। मेरे पापा बोल रहे थे कि सो जा, पेपर में फेल हो जाएगा, फिर बोला कि बेटा कोई बात नहीं, लोग जागरण भी करते हैं, फिर भी अगले दिन जगते काम करते हैं। जागरण किया, 87वीं रैंक है, शायद इंटरव्यू मेरे कम है, मुझे पूरा विश्वास है मैडम। मैं ऐसे नहीं कहना चाहता था कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, कह रहा हूं काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी थी, मेरी कोई कसर नहीं छोड़ी कि एक दिन आ गया कि सुबह 5 बजे उठना है, 5:05 हो जाए। वो मेरा साथी पीछे बैठा है, कंबल यूं ओढ़ के, फोन की टॉर्च चला के, नीचे किताब खुली थी क्योंकि गेट नहीं खुलता था घर का, ताकि लाइब्रेरी नहीं जा पाया। सुबह से पढ़ा, पढ़ना तो पड़ेगा। हम जैसे अगर हम जैसे कमजोर विद्यार्थी है तो पढ़ना पड़ेगा। कमजोर नहीं कहूंगा, मीडियोकर कहूंगा। अगर आप जैसे हो तो पढ़ना पड़ेगा। मजे करो तो मजे ही करो, फिर और तो क्या ही है।